जय श्री राम। भारत माता की जय। वंदे मातरम। आज 15 अगस्त है और सभी को स्वतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पर फिर आज देशद्रोहियों ने और अंग्रेजों की बनाई हुई कांग्रेस पार्टी ने अपना असली चेहरा बता दिया। इसने पहली बार चेहरा बताया था वंदे मातरम के विषय में 1937 में, जब इनकी राष्ट्रीय बैठक थी और मुस्लिम लीग के इशारों पर, सुनना मेरी बात को, मुस्लिम लीग जिसने पाकिस्तान की स्थापना करी, जो अभी पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान है, मुस्लिम लीग के दबाव में आकर गांधी ने और नेहरू ने और कांग्रेस पार्टी ने वंदे मातरम को काटा। कटुओं के कहने से वंदे मातरम काट दिया। 1937 में उनकी राष्ट्रीय बैठक थी और उसके बाद में उसके काट कर उसको लागू करा गया कि वंदे मातरम पूरा न गाया जाएगा, मुस्लिम लीग को तकलीफ है। पर मुस्लिम लीग ने फिर बाद में देश का विभाजन कर दिया, अखंड भारत को खंडित कर दिया। उसी मुस्लिम लीग ने जिसने वंदे मातरम का विरोध करा और कांग्रेस पार्टी ने, गांधी परिवार ने, नेहरू परिवार ने उनके कहने से, उन कठमुल्लों के कहने से, उन इस्लामिक आतंकवादियों के कहने से वंदे मातरम को छोटा कर दिया, काट दिया। चलो ठीक है, हो गया। फिर सत्ता का हस्तांतरण हुआ, देश आजाद हो गया। उसके बाद में भी उन्हीं कटुओं के हिसाब से जो व्यवस्था थी वो चलती आ रही थी। वर्तमान में राष्ट्रवादी सरकार, देशभक्त सरकार, सनातनी सरकार जनता के द्वारा चुनी गई और उसमें जननायक नरेंद्र मोदी जी को चुना गया। जिस तरीके से पृथ्वीराज चौहान ने काम करता सनातन के लिए, ऐसे नरेंद्र मोदी जी सनातन के लिए काम कर रहे हैं। और उन्होंने जो आक्रमणकारियों की जितनी नीतियां थी और उनके स्लीपर सेलों की जितनी नीतियां थी, उन्हें चुन चुन कर जो इन्होंने व्यवस्था में डाल दी थी, संविधान में डाल दी थी, उसे खत्म करने का काम करा या सुधार करने का काम करा। यह राष्ट्र पप्पू राहुल बीची संविधान की किताब ले लेके बोलता है कि मैं संविधान बचाने निकला हूं, मैं संविधान बचाने निकला हूं, और उसी संविधान की हत्या ये इसकी मां और इसका राष्ट्राध्यक्ष कांग्रेस कार्यालय में करा। आज सोचो कि जब संसद के अंदर बहस हो गई, संसद के अंदर जब लोकसभा राज्यसभा सब जगह से पारित कर दिया, राष्ट्रपति ने पारित कर दिया कि भाई ये कटा छटा अब नहीं चलेगा, अब इस देश के अंदर जितना कटा छटा होना था हो गया है, अब कटा छटा नहीं चलेगा। पर इन्हें कटा छटे से कितनी मोहब्बत है, उसी का नतीजा है। क्या ये लोग, जब देश का कार्यक्रम है, देश की स्मृति का मामला था, आज लाल किले पे कार्यक्रम था, प्रधानमंत्री जी वहां से उद्बोधन दे रहे थे, विदेशी मेहमान आए थे, तब राहुल गांधी, उसकी मां और उसका राष्ट्राध्यक्ष वहां नहीं गए। कांग्रेस कार्यालय पे उनने झंडा वंदन करा। वो झंडा वंदन करते हुए जब वंदे मातरम पूरा गाया गया बच्चों के द्वारा, तो सोनिया गांधी का इस्लामिक प्रेम तो था ही सरी, वेटेगन सिटी से आदेश जो उसे मिलता और जो उसके खून के अंदर है, जैसे ही वंदे मातरम जो हमेशा गाते ऐसे गाते हैं, पर जो संशोधन हुआ, जो पूरा वंदे मातरम चालू हुआ, जो इन्हें आधा कर दिया था, आधे के बाद जब संविधान के अंदर इसके अंदर हुआ सही साठ, तब ये हुआ कि कानून बन गया, पूरा वंदे मातरम गाना पड़ेगा। जब पूरा वंदे मातरम गाने लगे तो उसके अंदर जब भारत माता की वंदना आई और जो देशभक्ति की जो खुशबू आ रही थी, जो उसमें महक आ रही थी, उससे वेटेगन सिटी के इशारों पे काम करने वाली सोनिया गांधी को आग बबूला हो गई। वीडियो देखना आप, आपको पता चलेगा। उसको संपट ही नहीं बैठी थी कि क्या हो रहा है। वो आधे वंदे मातरम के अंदर ही, वंदे मातरम के अंदर सीधे खड़े होना पड़ता है। जो पहली के बच्चों को भी मालूम है कि वंदे मातरम जब गाया जाता है राष्ट्रगीत, तो उसमें पूरे सीधे खड़े होना पड़ता है और सावधान की मुद्रा में होना पड़ता है। पर सोनिया गांधी तो हाथ पे हिलाने लग गई, ने विचलित हो गई, कि ताड़का जैसा उसका रूप हो गया। अरे ये कैसे हो गया, ये क्यों हो गया, वो उनके अगर हमारे कार्यालय में ये क्यों होगा, हमारे हिसाब से वंदे मातरम होगा हमारे कार्यालय में, तो
तुम कुछ भी करो संसद में कहीं पे भी। आप सोचो इन देशद्रोहियों ने जो संविधान हाथ में लेके घूमते हैं और इनका साथ देते हैं, वंदे मातरम का इतना बड़ा अपमान हुआ, कोई नहीं बोला। सोचो कि इंदौर शहर से इंदौर शहर के अंदर इनके जो पार्षद थे उन्हें वंदे मातरम गाने से मना कर दिया। इनके पार्षद वंदे मातरम गाने से साफ मना करते हैं, स्थानों से चले जाते हैं, बाइकआउट कर देते वंदे मातरम के टाइम। वो कार्यकर्ता तो करते करते अब ये लोग भी करने लग गए है ना। मुस्लिम लीग गई है, अब इनके कांग्रेस कार्यकर्ता ही मुस्लिम लीग की वो कर रही है, यानी कि कांग्रेस मुस्लिम लीग बन गई। अब इन्हें वंदे मातरम से तकलीफ है। इनके जो पदाधिकारी है, विधायक है, सांसद है, जो आपके द्वारा चुने गए हिंदुओं के द्वारा, वो जब संसद में जाते, ये पार्षद है जो नगर निगम में जाएगा तो वंदे मातरम नहीं गाएगा। हमारे इस्लाम में लिखा है वंदे मातरम नहीं गाएंगे। क्या इंदौर में भी इनके पार्षदों ने वही करा था, उसके बाद में ये संसद में भी वही करते हैं, विधानसभा में भी इनके लोग वही करते हैं। सोचो, हिंदुओं के वोट इन्हें चाहिए, हिंदुओं के वोट इन्हें चाहिए। जब हिंदू वोट नहीं दे तो वोट चोरी कहेंगे ये, और संविधान की किताब लहराएंगे जो भी खाली रहेगी, उसमें कुछ नहीं लिखा रहेगा। और ये लोग वंदे मातरम का अपमान करेंगे, देश की सेना का अपमान करेंगे और देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करेंगे, साधु संतों का अपमान करेंगे, देश के प्रधानमंत्री का अपमान कर रहे हैं लोग। उसके बाद में भी इन्हें हिंदुओं के वोट चाहिए। और कुछ जयचंद मौकापस्त हिंदुओं में हैं जो मुगलों के साथ भी थे, अंग्रेजों के साथ भी थे और कांग्रेस के साथ भी है। समय आ गया है इनके चेहरे पहचानो। और अब की बार ये वोट मांगने आए तो इन्हें कहना है कि तुम्हें वंदे मातरम से तकलीफ है, तब हमें कांग्रेस से तकलीफ है। कभी भी किसी कार्यक्रम में आप बुलाओ तो इनसे सबसे पहले पूछो कि आपको भारत माता से तकलीफ है, आपको वंदे मातरम से तकलीफ है, अब हमें कांग्रेस से तकलीफ है। जय श्री राम, भारत माता जय, वंदे मातरम। हिंदू हिंदू भाई भाई, आज 15 अगस्त था और आज देश का राष्ट्र पर्व था, पर इन विधर्मियों ने आज देश को बदनाम करने में आज भी कसर नहीं छोड़ी। अब जवाब आपको देना है, किस स्तर पे आप दोगे वो आप पे है। जय श्री राम।